हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपको दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जावा लैंग्वेज पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरे पर। दोस्तों, एरे जो कंसेप्ट है वो हम सी और सी प्लस प्लस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जावा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वही हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो क्या है। एरे इज अ लीनियर होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एरे क्या है, हमारे पास एक लीनियर होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर है। सेकेंड, इट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एलिमेंट्स। एरे क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स का कलेक्शन है और इन एलिमेंट्स का जो टाइप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थर्ड क्या है, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द एरे इज एक्सेस थ्रू इट्स इंडेक्स। मींस एरे में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है, यदि हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो किसके बेस पर करेंगे, इंडेक्स के बेस पर करेंगे। और इंडेक्स क्या होता है, एक इंटीजर नंबर होता है। ठीक है, किस तरह का नंबर होता है, ये इंटीजर नंबर होता है। बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू कहाँ शुरू होती है, जीरो से, और कहाँ तक जाता है, साइज -1 तक। मीन्स एरे का जो साइज रहेगा, जितने एलिमेंट का आप कलेक्शन कर रहे हो, उससे -1 तक आपका कहाँ तक जाता है, इसका इंडेक्स जाता है। ठीक है, अब देखिए, यदि मान लीजिए हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर ए, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू को हम स्टोर कर पाएंगे, एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे। यदि हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं ए बी, तो कितनी वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे, दो वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे, और दोनों का ही टाइप क्या रहेगा, इंटीजर। यदि हमको इस तरह का कलेक्शन करना रहता है कि हमको बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करना है और सबका टाइप क्या है, सेम है, तब उस केस में हम यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर ना करके एक एरे को डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो एरे क्या है, यहाँ पे कलेक्शन होता है किसका, सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरे देखते हैं। दो प्रकार के एरे पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट होता है वो है हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरे। ओके, और जो सेकंड होता है वो है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे। अब सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल का एरे का मतलब क्या होता है, यदि हम मान लीजिए सिर्फ इस तरह का कोई स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें या तो एक कॉलम है या फिर सिर्फ एक रो है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक कॉलम है और इस कॉलम में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये डिपेंड करता है एरे के साइज पर। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए इंडेक्सिंग शुरू हो रही है जीरो से, 1 2 3 4 5, तो टोटल एलिमेंट इसमें कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे एरे का साइज कितना हो गया, 6 हो गया है। इंडेक्सिंग कहाँ शुरू होती है, जीरो से, और साइज -1 तक जाती है। इसी तरह हम यहाँ पे ही मान सकते हैं 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे एरे का साइज कितना हो गया है, 5 हो गया है। अब या तो हम एक ही डायमेंशन यहाँ पे बता रहे हैं, या तो आप उसको कॉलम के हिसाब से मान लीजिए या रो के हिसाब से मान लीजिए, लेकिन डायमेंशन कितनी, इसमें एक ही डायमेंशन है, तो इसको क्या बोला जाता है, सिंगल डायमेंशनल एरे यहाँ पे बोला जाता है। वही मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल या फिर आगे। ठीक है, प्रैक्टिकली यहाँ पे हम सिर्फ किस पे बात करते हैं, 2 डायमेंशनल एरे पे बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जहां पर आप रो और कॉलम दोनों पे बात करो, वो चीज क्या कहलाती है, 2D एरे कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने बना दिया, कितनी रो हो गई यहाँ पे, 1 2 3 4 हो गई है। इसी तरह मान लीजिए हमने यहाँ पे कितने कॉलम बना दिए, 3 कॉलम बना दिए। इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 1 2 3, इस तरह यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 1 और 2। ठीक है, अब पर्टिकुलर यहाँ पे अगर 1 डायमेंशनल एरे के बारे में बात करते हैं तो इस सेल को जीरो इंडेक्स से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लेकिन जब हम 2D पे बात करते हैं तो यहाँ पे रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, मीन्स यदि हम पर्टिकुलर यहाँ पे इस सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका जो एड्रेस है वो रो और कॉलम दोनों से मिलके बनेगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 0 0। इसी तरह इसको 0 1 और यहाँ पे 0 2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सबका सेल एड्रेस बनता है। तो यहाँ पे क्या है, 2D एरे है, और ये कौन सा है, 1D एरे है। ठीक है, तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है एरे को, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल डायमेंशनल एरे पर। अब बात करते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे पर। तो देखिए, इससे पहले हमने सी और सी प्लस प्लस में एरे को डिस्कस कर लिया है। तो यदि आप वहां पे देखें तो हम किस तरह से एरे को डिक्लेयर करते थे, सबसे पहले लिखते थे डेटा टाइप, जैसे हमने लिख दिया इंटीजर। इसके बाद आपका आ जाता था एरे का नाम, जैसे मान लीजिए एरे का नाम दे दिया हमने नंबर, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में देते थे इसका साइज, मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे 5, देन सेमी कॉलन। तो इस तरह से हमारा एरे यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता था, और इसमें हम फिर इनिशियलाइजेशन आगे की प्रोसेस यहाँ पे कर पाते थे। ठीक है, लेकिन जावा में इस सिंटेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो अब आप यहाँ पे समझ लीजिए। जब हम जावा में सिंगल डायमेंशनल या 2D डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं, मीन्स एरे का अगर हमको यूज करना रहता है,
तो यहाँ पे 3 स्टेप में काम होगा। सबसे पहले जो स्टेप होती है उसको बोला जाता है डिक्लेरेशन। सबसे पहले एरे को क्या किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा। सेकेंड आता है यहाँ पे क्रिएशन, और थर्ड आता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, मीन्स डिक्लेरेशन और क्रिएशन यहाँ पे दो अलग अलग प्रोसेस है। डिक्लेरेशन करने से सिर्फ यहाँ पे एरे को डिक्लेयर होता है और वो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करता। अब इनके सिंटेक्स क्या है वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्लेरेशन पर। डिक्लेरेशन का जो सिंटेक्स है उसमें सबसे पहले हमको बताना रहता है डेटा टाइप, इसके बाद आएगा एरे नेम, इसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन एरे का साइज नहीं देते, जबकि सी और सी प्लस प्लस में यहाँ का एरे का साइज हमको देना पड़ता था। तो ये जो प्रोसेस है, इतना जो स्टेटमेंट है, इससे सिर्फ क्या होगा, एरे को डिक्लेयर किया जाएगा। एरे को डिक्लेयर करने का मतलब है कि हमने एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करता। इसका एक और तरीका है, इसी सिंटेक्स को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेटा टाइप, और ये जो आपने ब्रैकेट लगाया हुआ है इसको हम पहले भी लगा सकते हैं और इसके बाद एरे का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। यदि आप ये वाला सिंटेक्स देखते हैं तो ये सी सी प्लस प्लस के सिमिलर लगता है, तो स्टूडेंट इसको भी यूज करते हैं, लेकिन जावा में मोस्टली इस तरह के जो सिंबल है, लेकिन जावा में इस सिंटेक्स को रेफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एरे का जो सिंबल है वो पहले लग जाता है और एरे का नाम बाद में आता है, तो ये अलग ही आइडेंटिफाई होता है कि जो हमारा एरे है वो इस नाम का दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सिंटेक्स है इसको थोड़ा सा फॉर्म और इसको चेंज किया जा सकता है। ये जो सिंबल है इसको उठा के आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पे देखें तो पहला हमारा जो तरीका है वो है इंटीजर, इसके बाद एरे का नाम मान लीजिए दिया हमने ए और यहाँ पे हमने सिंबल लगा दिया। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, इंटीजर, एरे का सिंबल और फिर यहाँ पे ए। ठीक है, इसके अलावा इसको थोड़ा सा चेंज करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, और इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है इस तरह से। ठीक है, ये चारों ही सही है, लेकिन जावा में इसको ज्यादा रेफर किया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास डिक्लेरेशन। सेकंड है हमारे पास क्रिएशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं एरे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसके लिए सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हमको क्या लिखना रहेगा, डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट, एरे नेम, जैसा कि अभी हमने लिखा हुआ था। या फिर इसका दूसरा फॉर्मेट हमने क्या देखा था, डेटा टाइप, फिर यहाँ पे एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे आता है न्यू, इसके बाद आएगा डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर अब देना रहता है साइज। ठीक है, सेम यहाँ पे भी यही स्टेटमेंट। तो दो में से कोई सा भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे डेटा टाइप जो रहेगा वही डेटा टाइप आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब ये होता है कंप्लीट स्टेटमेंट जिससे आपका एरे डिक्लेयर और क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो आपने एरे यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है उसमें आप इतना साइज का इतना जो मेमोरी है वो एलोकेट कर रहे हो, तब जाके आप एरे में वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंटीजर कोई एरे हमने लिया नम, स्क्वायर ब्रैकेट आप इसके पहले और इसके बाद में कहीं भी लगा सकते हो। फिर हमने लिखा यहाँ पे न्यू, अगेन डेटा टाइप इंटीजर, और यहाँ पे लिख दिया हमने 5। दैट मीन्स अब आपने एक एरे यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है जिसमें कितना साइज है, 5 है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और इस मेमोरी को किस नाम से जाना जा रहा है, नम नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इससे ये चीजें क्रिएट होती है। ठीक, अब यहाँ पर यदि आप ध्यान से सिंटेक्स को देखोगे तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया हुआ है, न्यू कीवर्ड का यूज किया हुआ है, और ये हम कब करते हैं, जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इससे अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एरे एक्चुअल में हमारे पास क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, एरेस आर एक्चुअली
ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एरे क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब थर्ड है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए इनिशियलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि आप एरे में वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, एरे में वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी अभी हमने यहाँ पे दो तरह के सिंटेक्स देखे हैं। एक में हमने सिर्फ डिक्लेरेशन देखा है, और डिक्लेरेशन हमने कुछ इस तरह से किया हुआ है। मान लीजिए हमने लिया इंटीजर और यहाँ पे लिखा हुआ है नम। ठीक है, सिर्फ डिक्लेरेशन में हमने इतना किया है। और एक हमने देखा है जिसमें हमने डिक्लेरेशन के साथ साथ क्रिएशन भी किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर नम इस तरह से, और फिर यहाँ पे आ गया न्यू अगेन इंट, और यहाँ पे हमने दे दिया 5। ठीक है, अब देखिए ये दो स्टेटमेंट हमने लिखे हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, डिक्लेरेशन के साथ साथ क्रिएशन भी होता है। लेकिन यदि आप यहीं पर वैल्यू दे रहे हो तो वो चीज किस में आती है, इनिशियलाइजेशन में आती है। इसके लिए आपको क्या करना है, इनिशियलाइजेशन के लिए डेटा टाइप, एरे का नाम, सिंबल, और अब यहाँ पे करली ब्रैकेट में आप डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 10, 20 और 30। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एरे का साइज है वो कितना हो गया, अब 3 हो गया है। ठीक है, आप सिंगल डायमेंशनल एरे को समझते हैं प्रोग्राम के द्वारा। तो चलिए चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर। अब हम यहाँ पे दो एग्जांपल देखने वाले हैं। पहले में हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया इंटीजर, एरे का सिंबल लिया, एरे का नाम दिया हमने नंबर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, और अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना है, इसलिए करली ब्रैकेट ओपन किया। इसमें हमने एलिमेंट दिए 10, 20 और 30। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हमने एरे में कितने एलिमेंट लिए, 3 एलिमेंट लिए। इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर 2 तक यहाँ पे जाएगी। अब एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं एक लूप। तो हमने यहाँ पे लिया फॉर लूप, वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अब देखिए साइज हमको पता नहीं है, तो साइज पता करने के लिए यहाँ पे एक मेथड है। जो भी आपका एरे है उसके नाम के साथ आप डॉट करके लिखो लेंथ। इससे क्या होता है, एरे की जो साइज है वो यहाँ पे निकल आती है। ठीक है, तो एरे की साइज निकल जाएगी तो हमारा जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से लेकर 2 तक चलेगी। अब हम इसको प्रिंट करा देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन नंबर, और इंडेक्सिंग के लिए हमने क्या लिया है, आई यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, अब इसको करते हैं रन। तो देखिए जैसे ही रन फाइल पे क्लिक किया हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो रहा है, और क्या प्रिंट हो गया यहाँ पे 10, 20, 30 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ओके, तो ये कहलाता है हमारा एरे इनिशियलाइजेशन। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। तो यहाँ पर हम एरे को डिक्लेयर और क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे टाइप लिया इंटीजर, एरे का सिंबल, एरे का नाम दिया नम, असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू, अगेन डेटा टाइप, और अब यहाँ पे सिंबल के अंदर हमको देना है साइज। तो हमने यहाँ पे दिया साइज 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एरे है वो नम है, और हमको इसमें इनपुट कराना है। तो इनपुट कराने के लिए हमारे पास जो पैकेज होता है उसको हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट java.util.scanner। ठीक है, अब चलते हैं मेन मेथड में। तो यहाँ पर हमको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा। तो हमने यहाँ पे बनाया स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। इसके लिए हमने लिखा क्लास का नाम स्कैनर, इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम दिया हमने SC न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट इन, देन सेमीकोलन। अब यहाँ पे सिंपली एक यूज़र के लिए मैसेज दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और इसके अंदर एक मैसेज दे देते हैं, एंटर 5 एलिमेंट्स। ओके, अब इनपुट लेने के लिए हमको स्कैनर क्लास का यूज़ करना है, जिसके लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ SC। तब हम उस स्टेटमेंट को लूप के अंदर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और लूप के अंदर अब हम क्या लिखेंगे, हमको एलिमेंट चाहिए हमारे एरे में। तो हमने यहाँ पे एरे का नाम दिया नम, इंडेक्सिंग के लिए हमने आई का यूज़ किया हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट SC डॉट नेक्स्ट इंट, सेमीकोलन। ओके, अब इससे हमारा इनपुट हो जाएगा। अब डिस्प्ले करने के लिए हम फिर से यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया एरे एलिमेंट्स आर। डिस्प्ले करने के लिए फिर से फॉर लूप का यूज़ करना है। तो हमने फिर से यहाँ पे फॉर लूप लगाया। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमने लिखा इंटीजर i इक्वल टू 0,
आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमको बार बार इंटीजर आई यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ रहा है, तो हम चाहें तो इंटीजर आई को ऊपर डिक्लेयर करके यहाँ पे सिंपली आई का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं हम। ओके, अब यहाँ से दोनों जगह से हम इंट हटा देते हैं क्योंकि हमने आई को ऊपर डिक्लेयर कर दिया है। सिंपली अब हम यहाँ पर फॉर लूप यहाँ पे यूज़ हो जाएगा आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन नम आई। अब प्रोग्राम को करते हैं रन। तो देखिए यहाँ पे रन किया तो पहला मैसेज आया एंटर 5 एलिमेंट्स। हम यहाँ पे 5 एलिमेंट को एंटर कर देते हैं। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 और जैसे एंटर किया तो देखिए एरे एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से आप एरे में वैल्यूज़ भी इनपुट करा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो बस इतना ही, जिसमें हमने देखा कि एरे को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से उसमें वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।